नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू थिंकिंग ब्रिज। और आज के हमारे सेशन में है हमारे साथ अर्पित गुप्ता, जो अभी आर्टिकलशिप कर रहे हैं वन ऑफ द बिग फोर्स के साथ। और अर्पित की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यूजुअली एक मिथ होता है कि बिग फोर्स में अटेम्प्ट्स वाले लोगों को नहीं लिया जाता है, नंबर वन। एंड बिग फोर्स में ट्रांसफर केसेस भी एक्सेप्ट नहीं होते हैं, और वो दोनों मिथ को बस्ट करने हमारे साथ आए हैं अर्पित गुप्ता। वेलकम अर्पित, आई एम सो एक्साइटेड to do this with you, to have this conversation with you, and I'm really looking forward to it. Thank you so much, Pooja ma'am, for inviting me here. Really glad to be here. Thank you. So Arpit, before like we come to the main like theme of the podcast, which is like transfer cases as well as attempts, right? I want to talk about Arpit. Arpit as a CA aspirant. कैसे सीए जर्नी की शुरुआत हुई, कैसे सोचा कि यार सीए करना चाहिए? So शुरू से शुरू करते हैं बिल्कुल। लाइक मैम, जैसे स्टडीज में मैं स्टार्टिंग से ठीक था, और बस ये था कि साइंस से कुछ अलग लेना है। अच्छा। सो कॉमर्स फील्ड थी। फिर कॉमर्स फील्ड का जो टॉप नॉच कोर्स आता है वो सीए ही आता है। और अपनी फैमिली में भी जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट था नहीं। सो एक आइडिया था मन में कि सीए ही करना है स्टार्टिंग से ही। राइट। सो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, पहले तो एक सबको आइडिया दो वो। वैसे तो मैम, जैसे मैं एक टाउन से बिलोंग करता हूँ। आई बिलोंग फ्रॉम रादौर। इट्स इन अच्छा। हरियाणा। ओके ओके, राइट। यस। और आप आपकी अपब्रिंगिंग वहीं हुई है प्रॉपर? यस मैम, बट माई स्कूलिंग वाज फ्रॉम यमुनानगर। लाइक अच्छा। रादौर डिस्ट्रिक्ट इज यमुनानगर। ओके। हाँ, तो मतलब आपने ट्वेल्थ में डिसाइड करा कि सीए टाइप का ऐसा कोर्स है, वो करना यस यस। चाहिए। एंड देन यू वेंट अबाउट यू नो। उससे सीए से भी पहले मैम एक और क्रेज था मन में, डीयू का, कि डीयू से कॉलेज होना चाहिए मेरा। तो उसके लिए परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। सो उसके लिए वर्क हार्ड करा था मैंने पहले ट्वेल्थ में। आपने एक चीज बोली यहाँ पर कि मैं जो है पढ़ाई में ठीक ठाक था। हमारे मतलब जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, हमारे इंडियन फैमिली में ठीक ठाक होता है 95%। कितना परसेंटेज आया था क्लास ट्वेल्थ में? 94.4। देखा। सो ये ठीक ठाक है। तो फिर टॉपर तो अलग ही लेवल पे होगा। हाँ। एनीवे, सो सीए जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया, सारी चीजें जो है मतलब आपके जो भी लेवल्स थे, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, सब एक अटेम्प्ट में हो गया, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करा, कैसे ओवरकम करा, प्लीज उसके बारे में बात करो। बिकॉज आई बिलीव अ लॉट ऑफ जूनियर्स आउट देयर, दे लुक अप टू यू अर्पित as somebody who is able to achieve his dream. So talk about that please. ओके मैम, लाइक जैसे अब इस कोर्स में ना थोड़ी गाइडेंस की कमी है, तो उसमें मैंने 1 ईयर लेट शुरू करा था ये कोर्स। मैं थोड़ा सा रिग्रेट भी करता हूँ अभी। बट मैंने जैसे नवंबर 2019 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट आइडियली नवंबर 2018 होना चाहिए था। बट जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलेज एंड ऑल का क्रेज था, तो मेरे मन बैक ऑफ द माइंड ये था कि दिल्ली जाऊंगा, कि मे बी आई वुड नॉट बी एबल टू मैनेज कॉलेज एंड सीए स्टडीज, सीए कोचिंग अलॉन्ग विद इट। सो आई थॉट दैट लेट मैं एक बार सेटल हो जाता हूँ दिल्ली में जाके 1 ईयर के लिए, और उसके बाद फिर स्टार्ट करूंगा। तो फिर उसके बाद फाउंडेशन करा मैंने स्टार्ट। फाउंडेशन मेरा बहुत अच्छा गया था। रैंक लाने का एम था मेरा स्टार्टिंग से ही, कि फाउंडेशन में रैंक लाना है, बट 7 मार्क्स से मिस हो गई थी मेरी रैंक फाउंडेशन में। Yeah. और फिर इंटर दिया, ग्रुप 1 दिया, तो वो November 20 में ग्रुप 1 दिया था, ग्रुप वाइज ग्रुप दिया था मैंने। सो ग्रुप 1 मेरा क्लियर हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। देन ग्रुप 2 के लिए लाइक आई शुड हैव अपीयर्ड July 21 attempt. Hmm. But my that attempt was skipped because of I got infected with COVID. So Oh. my that attempt got skipped. And then I appeared in December 21 attempt, and the I missed in passing that attempt by just 6 marks. I passed in all the subjects, but I couldn't make the aggregate. Hmm. So I was सबसे सबसे ज्यादा बुरा लगता है वो। honestly, I was shattered after seeing the result. And like then I gave May 22, and then I cleared it. यहाँ Yeah. पर मैं इस जर्नी के बारे में स्पेसिफिकली बात करना चाहती हूँ, बिकॉज सीए में ना ऐसा बहुत देखा गया है अर्पित कि बच्चा क्लास ट्वेल्थ में, इलेवेंथ में टॉपर होता है अपने स्कूल लेवल पे, राइट, अपने पियर्स के अमंग।
बट सीए में आके मतलब उसको अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, तो जैसे आपने बोला आप शार्टर्ड हो गए थे, एंड आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज यू नो आई कैन पुट माई सेल्फ इन योर शूज, एंड आई हैव बीन थ्रू दैट फेज बीइंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड. सो आपने व्हाट डिड यू डू टू पिक योर सेल्फ अप टू गेन दैट कॉन्फिडेंस दैट नो अर्पित यू कैन डू इट, राइट? बिकॉज वो कॉन्फिडेंस शार्टर हो जाता है, एंड देन यू योर बिलीव दैट यू कैन डू समथिंग that really shatters. So how did you pick yourself up and how did you manage to then gain the confidence and clear the exams? हम जो मतलब पहला फेलियर होता है तो वो सही में सबसे अजीब होता है, और उसमें पता नहीं होता कि क्या कैसे डील करें इसके साथ, कैसे करें। और फेल होने के मतलब फर्स्ट वीक तक भी मैं पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाया था अपनी दोबारा से, जो कि आइडियली कर देनी चाहिए थी, बट नहीं कर पाया था। लाइक मैम, मेरा एक फ्रेंड ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। उसने उस मेरे फेल होने के डे से रिजल्ट डे तक उसने डेली मुझसे बात करता था वो, और उसने मेरी स्टडीज में भी हेल्प करी थी। तो उसके थ्रू मतलब बहुत हेल्प हुई थी, और मैं मतलब कम बैक करा था। वो मेरे से डेली पूछता था कि तो डेली मेरे को काम देता था और डेली पूछता था कि क्या कितना पढ़ा तूने आज और कैसे करा। Hmm. सो Is he मतलब also from CA background? या ही इज इन वर्किंग इन अ बिग फाइव। Oh, okay, okay. Nice. तो उनका इंटरमीडिएट कब क्लियर हो गया था? हाँ, like he cleared in the December 21, his group 2 was cleared. That's amazing. I mean, in a way, I would say that you were lucky to have, you know, that support, because CMS से बच्चा एकदम अकेला हो जाता है, and it Correct. becomes really hard to seek support and ask for help. तो वो बहुत एक अच्छी चीज थी, and really, you know, let's thank your friend for being such a support to you. Correct, correct. Coming on to your articleship journey now, after clearing your intermediate, एक वो अटेम्प्ट का टैग लग गया था यार कि सीए में इंटरमीडिएट में इंटर अटेम्प्ट में लगता है, अटेम्प्ट आ गया तो जैसे ऑब्वियसली correct. वो उस हिसाब से माइंडसेट हो गया होगा कि नहीं यार अब मुझे शायद यू नो आई शुड सेटल फॉर समथिंग लेस. सो वो कॉन्फिडेंस कैसे गेन किया कि मैं बिग 4 या बिग 5 के लिए चेज करूंगा, एंड आई विल you know prepare myself for that difficult role. तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, एंड हाउ डिड वन ऑफ द बिग फोर्स हैपेंड? पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर बताओ, रेफरेंसेस फाइंड किए, and now also I think we should come to the cream of this podcast, that is like attempts plus transfer case. So talk about that journey. लाइक मैम वैसे स्टार्टिंग से ही था कि बिग 6 में, बिग 4 में ही काम करना है। सो मैंने जनवरी से ही अप्लाई करना शुरू कर दिया था। जैसे दिसंबर में मेरे एग्जाम्स क्लियर हुए थे, 20 दिसंबर आई गेस लास्ट एग्जाम था मेरा। उसके बाद मेरी एक ट्रेनिंग रहती थी, ओसी ट्रेनिंग रहती थी, उसी में ही वो फ्रेंड मिला था मुझे और जिसने हेल्प करी थी। सो क्या कहते हैं, उसमें मैंने स्टार्ट कर दिया था। और मैम मैंने रेज्यूमे भेजने शुरू कर दिए थे, अपने रेज्यूमे भेजने शुरू कर दिया था, और जहाँ से और लिंक्डइन पे भी आईडी मैंने बना ली थी तब तक। और फिर मेनली लिंक्डइन के थ्रू मैम, और ईमेल्स के थ्रू भेजा था। Hmm. और फिर मेरा जब रिजल्ट आया तो फिर पता चला अच्छा क्लियर नहीं हुआ। फिर समझ आ गया कि यार अब तो कि एक तो मैम मेरा जैसे 1 ईयर ऑलरेडी लेट हो चुका था, तो मेरे मन में ये भी था कि यार कि रजिस्टर तो कराना है, कि Hmm. रजिस्टर तो कराना पड़ेगा अब, Hmm. क्योंकि 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर हो गया इंटर में ही, तो रजिस्टर तो कराना पड़ेगा। Hmm. सो क्योंकि और मैंने लेट अप्रैल में कराया था ताकि ज्यादा मंथ्स का ट्रांसफर केस भी ना बने मेरा, क्योंकि Right. यूजुअली ऐसे कहते हैं जैसे 3 मंथ्स तक अलाउड होता है, 3 मंथ्स के बाद फिर Okay. और ज्यादा दिक्कत आनी शुरू होती है Okay. ट्रांसफर केस के लिए। देन मैम उसके बाद फिर मैंने पूरा फोकस अपना स्टडीज पे ही रखा था, Hmm. like for till May, and Hmm. then from June onwards, then again I was on sending my resumes and all, and like I was interviewed in more than 15 companies, 15 Oh, firms. I that's was interviewed, amazing. like I was interviewed in 15 to 16 firms. And if I mean if you would like be comfortable in sharing, कितनी फॉर्म्स में सिलेक्शन हुआ आपका, Uh, if you let roughly me, remember? if I roughly remember, maybe in 5 or 7 firms, 5 to 7 firms. That's also like huge, मतलब 50% success ratio, more than 50%, right? So right, तो वो आपने जैसे बोला कि ट्रांसफर का केस था, तो डिड यू लाइक कम टू द टर्म्स कि ठीक है अब मेरे को मिड साइज फर्म से ही कर लेना चाहिए, बट
लाइक व्हाट मेड यू गोइंग कि नहीं यार आई हैव टू चेज, एंड व्हाट मे, पहली बात तो वो कॉन्फिडेंस आया कहाँ से कि मैं ज्वाइन करने के बाद फिर बिग फोर स्विच मार लूंगा, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आया आपको, एंड लाइक डिड समबडी टेल यू कि ऐसा पॉसिबल है, what went in your mind at that time? लाइक मैम पॉसिबल तो मतलब लिंक्डइन आईडी से ही देखता था मैं कि जैसे किसी की दिख जाती थी तो उसमें आता था कि भाई इसने ट्रांसफर लेके बिग फोर में गए हैं, तो मतलब हो जाता है, ऐसा नहीं है। मैंने अपने रिज्यूमे पे बहुत वर्क करा था कि अपना रिज्यूमे इतना स्ट्रांग बनाना है कि एटलीस्ट मेरे पास इंटरव्यू तो शेड्यूल हो जाए। बेसिकली आपका इंटरव्यू शेड्यूल होना ना होना आपके रिज्यूमे पे ही डिपेंड करता है कि आप, मैंने रिज्यूमे में बहुत वर्क करा था। मेरी सिस्टर जैसे कंपनी में काम करते हैं, सो वो उनको एक्सपीरियंस भी है, मैंने उनकी भी हेल्प ली थी, उनसे भी दिखाया था, रिज्यूमे ड्राफ्ट करवाया था और रिज्यूमे एक अपना प्रॉपरली ड्राफ्ट करवाया था। और अपने रिज्यूमे में स्किल वो अपना टेक्निकल स्किल्स और वो हाईलाइट करने के लिए फिर वो ट्रेनिंग्स ली थी मैंने थिंकिंग ब्रिज से, हम्म ताकि 3 ट्रेनिंग्स ली थी मैंने यहाँ हम्म से। और टॉक अबाउट कौन कौन सी ट्रेनिंग लिया था आपने? आई थिंक वन इज जीएसटी फॉर श्योर, आई नो, हम्म पावर बीआई एंड ऑडिट मास्टर क्लास, जीएसटी मास्टर क्लास एंड पावर बीआई एंड डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। ऑल्ट्रिक्स सॉरी। So working on your resume plus like constantly on the go to keep sending your resumes हम्म to different HRs, to different references हम्म on LinkedIn. Would you say that you were able to crack the interviews because I mean through LinkedIn? Will it be right if I were to say this? कि LinkedIn really helped you in getting one of the big fours. यस मैम, आई वुड से लाइक मैंने वेबसाइट्स भी विजिट करी थी, मैं काफी टॉप 10-20 फर्म्स की। मैंने ऐसे मैंने इंटरव्यूज के लिए सेट क्राइटेरिया नहीं रखा था कि नहीं मैं टॉप 20 में नहीं दूंगा इंटरव्यूज। मैंने स्मॉल फर्म, मिड साइज फर्म सब में दिया मैंने Hmm. इंटरव्यू, सब में दिया था मैंने। राइट। सो सिंस आपने थिंकिंग ब्रिज से 3 मास्टर क्लासेस ली हैं, सो उसने इंटरव्यू में कैसे आपकी हेल्प करी? किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? स्पेशली बिग फोर के बारे में आप बताइए, टॉप 10 फर्म के बारे में बताइए। और जो बच्चे, जो एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आप थोड़े से इंसाइट्स दीजिए कि कैसे उन्हें अपने आर्टिकलशिप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे जो है वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं बिफोर बिफोर देयर एक्चुअल इंटरव्यू। मैम लाइक सबसे ज्यादा मेरी ऑडिट मास्टर क्लास ने हेल्प करी। उसमें जो कंटेंट कवर करा गया है उसमें बहुत ही प्रैक्टिकली सब कुछ बताया गया और एग्जैक्टली वैसे ही होता है, स्टैट ऑडिट में तो बिल्कुल वैसे ही होता है। और उसमें जो एक्सेल के जैसे ना, एक्सेल हर कोई ट्रेनिंग देता है, बट उसमें एक्सेल के उतने ही स्पेसिफिक फॉर्मूलाज कराए गए हैं 1-2 क्लास में जितने हमें डेली बेसिस पर रिक्वायर्ड होते हैं। तो एक्सेल का, जैसे एक्सेल का भी एक पूछी गई थी मेरे से इंटरव्यू में चीजें, तो दैट आई न्यू इट, लाइक द वी लुकअप फंक्शन एंड ऑल। हम्म एंड और क्या पूछा था मैम आपने? कि किस तरीके से जो है क्लासेस, जो थिंकिंग ब्रिज की मास्टर क्लासेस ने आपकी हेल्प करी ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कि कुछ सवाल ऐसे पूछे गए थे जो आपने ऑलरेडी पढ़ाई किया था, ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन में आपने उसको किया होगा। Like mainly it was related to Excel in the thing, the course which was there. राइट, सो यू आर सिलेक्टेड इन स्टार्ट ऑडिट प्रोफाइल, इंटरनल ऑडिट? Internal audit. इंटरनल ऑडिट, राइट। Internal. सो इंटरनल ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर यू एबल टू आंसर द टेक्निकल क्वेश्चंस, कोर्स रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस? Yeah, I was able to answer that. So I was selected. राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। कितने हम्म इंटरव्यूज हुए, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, टेक्निकल क्वेश्चंस या फिर एचआर क्वेश्चंस? थोड़ा सा उसके ऊपर लाइट करिए। हम्म सो लाइक मैम सबसे पहले एचआर से ही कॉल आया था एंड सो मैम उन्होंने टेलीफोनिक इंटरव्यू ले लिया था, थोड़ा सा मेरे बारे में, फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। सो देन माय रिज्यूमे वाज फॉरवर्डेड एंड देन टेक्निकल राउंड वाज देयर। सो जो टेक्निकल राउंड होता है वो मैम सबसे मेन राउंड होता है। टेक्निकल राउंड में ही आपका 90, अगर आपका क्लियर कर लेते हो तो आपका 80 to 90% सिलेक्शन वही हो जाता है। और उसके बाद फिर मैम मेरा डायरेक्टर राउंड हुआ था। सो मैम मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे कॉल जैसे रिजल्ट के विद इन 7 to 10 days मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था बिग फोर में। एंड then the next day my technical round was there after receiving the call from HR, and the next day my director round was there.
एंड इवन आई रिसीव द ओरल कंफर्मेशन एज वेल. बट मैम जो ऑफर लेटर था वो मेरे केस में आई रिसीव 1 month लेट. ये केस था. तो फिर इतने में मैंने किसी कोई दूसरी फर्म भी ज्वाइन कर ली थी, बट रजिस्टर नहीं करवाया था मैंने. इसी होप में नहीं करवा रहा था मैं रजिस्टर कि कहीं कॉल ना आ जाए, क्योंकि मैं उनसे फॉलो अप ले रहा था बार बार. वो मुझे मना नहीं कर रहे थे. मुझे दे वर सेइंग लाइक द वैकेंसीज आर फ्रीज एज ऑफ नाउ. राइट. तो इसी होप में मतलब बीच का लटका के उन्होंने छोड़ दिया, और उस छोड़ टाइम जो दिया है था. एकदम ही बिल्कुल डिलेमा में डाल दिया कि मैं रुकूं कि मैं कहीं और ज्वाइन करूं, क्योंकि करेक्ट टाइम भी करेक्ट इम्पोर्टेंट है. एज सीए स्टूडेंट्स टाइम इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, राइट? करेक्ट. So I seek guidance from some person like who are in this field. So like कि मेरा हो सकता है या नहीं. So they were also like नहीं अभी तो मुश्किल लग रहा है, तो कहीं और ज्वाइन कर ही ले. So but मैंने रजिस्टर नहीं करवाया था फिर. That was actually a smart move. Let's हम्म. talk about what kind of technical questions were asked. If you remember anything from the interview, चाहे वो internal audit, start audit के perspective से क्या क्या questions आपसे पूछे गए थे? लाइक मैम कुछ क्वेश्चंस बेसिक इतने इतने बेसिक होते हैं कि हमें पता ही होता है ये तो पूछे ही पूछे जाएंगे. और जैसे तो मैंने वो बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करे थे. अपना इंट्रोडक्शन मैंने बहुत बार प्रिपेयर कर रखा था. इंट्रोडक्टरी जैसे उन्होंने ये पूछा था कि कैन यू प्लीज रन थ्रू योर सीवी. फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस ओनली, and then it was related to the profile for which I am appearing. What is internal audit? What is internal control? Uh, what do you give an example of an internal control? And one case study was also asked. One case study was also there. And one GK at the end of the interview, and at the end of the interview they also asked at that time the president was changed, so do you know the president of our country? Just to know, just to check Just to that check whether whether I get nervous or not. right. uh, Overall, like बहुत अच्छा जो है experience रहा आपका. Let's talk about since you have given interviews in close to 15 to 17 firms. Let's talk about how your interview was different in other firms and what kind of questions were asked. मैम डिफरेंट तो इस वे में था कि छोटी फर्म्स वाले और ट्रिकी पूछते हैं. what I Oh, realize, that is something that is a very interesting insight actually. जितना मैंने रियलाइज करा. हाँ. सो वो इंटरव्यूज अपीयर करके आई वाज वेरी वेल ट्रेन, लाइक कि कैसे बोलना है, कैसे प्रिपेयर करना है. सो बट रिजेक्शंस को मतलब मैं ऐसे नहीं लेता था कि इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं. मतलब मैंने कहा नहीं, इस उसमें मैं होप नहीं हारनी है कभी भी, क्योंकि मतलब फर्स्ट इंटरव्यू में बैठना और क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है. But if you're well prepared, definitely the chances of you clearing the interview definitely increases. But yeah, I totally agree that first interview में तो nervousness एकदम बहुत ज़्यादा high होता है. So it बहुत ज़्यादा confidence required है, बहुत ज़्यादा preparation required है in order to ace your first interview, right? करेक्ट करेक्ट करेक्ट. Arpit, I think this brings us to the end of our conversation. I would like you to share a few learnings that you would like to, tell everybody out there who's preparing for their articleship or preparing for their interviews. Any learnings that you would say कि यार ये मैंने करा था, आप इसको मत करना, या फिर ये मुझे बहुत हेल्प करा, ये डेफिनेटली करना. सबसे पहले जैसे मैंने जितना अभी मेरे से ना इंटरेक्शन भी होती है लिंक्डइन पे कुछ बच्चों की, तो जैसे वो मुझसे पूछते हैं कि रेज्यूमे रेफर करवाने का, तो उनसे मैंने फोन पे भी बात करी. तो मैंने उनसे पूछा था कि वो एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि मैं अगर इंटरव्यू दूंगा तो सिर्फ बिग फोर में ही दूंगा और किसी में नहीं दूंगा. सो दैट इज रॉन्ग बट आई बिलीव ऐसे नहीं क्राइटेरिया सेट करना चाहिए कि अच्छा बिग फोर में ही देना है. अपना अपना स्कोप बढ़ाना चाहिए, टॉप 20-30 फर्म्स तक जाना चाहिए और इंटरव्यूज देने चाहिए. जितने हो सकता है उतने इंटरव्यू शेड्यूल करवाओ एंड देन सिट फॉर दैट. सबसे पहला तो यही है. एंड जैसे वही जैसे मैंने बताया कि कुछ बेसिक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पता होता है कि वो पूछेंगे ही पूछेंगे. लाइक इंट्रो शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड. अगर किसी बंदे ने अपनी इंट्रो पे ही नहीं काम करा सो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आगे का इंटरव्यू. और अपने ही हाथ में होता है कि आप अपना इंटरव्यू कैसे लेके जाना चाहते हो आगे. सो वो चीज पे ध्यान रखना चाहिए. Right. This is something we talk about at our
in our live sessions and at Thinking Bridge also, that you have the power to drive your interview. You can literally feed the stuff to the interviewer, and the interviewer is definitely going to ask questions from what you're actually telling them. So that's like one of the ways to drive your interview. That's what we talk about at Thinking Bridge also. All right. Anything that you would like to say to learners for Thinking Bridge? लाइक जैसे मैम आज का सिर्फ थियोरेटिकल उससे नहीं काम चलेगा. सो प्रैक्टिकल चीजें सीखना थोड़ा सा पहले ही, जॉब से पहले ही बहुत जरूरी है. सो आप थिंक जैसे अब पहले तो ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे, बट अब जैसे थिंकिंग ब्रिज जैसा प्लेटफॉर्म बन चुका है. सो उनकी हेल्प लेनी चाहिए बिल्कुल. और ताकि आपका सीवी में बूस्ट मिले आपके सीवी को. और you will definitely gain some practical insights to your relevant field in which you are interested. Like मैम आपका जैसे थिंकिंग ब्रिज का जैसे हर फील्ड के रिगार्डिंग एक मास्टर क्लास है. So whichever field the respective person likes, he can join that master class. Thank you so much, Arpit. That was really, really sweet of you to give us time and to be available for this conversation. Thank you so much for sharing such important learnings. I'm pretty sure these learnings will be helpful to all the viewers out there, to all the learners out there who are preparing for their upcoming interviews, who are preparing for their articleship interviews. Thank you so much once again, and all the best for your future. I really hope that I get to meet CA Arpit Gupta real soon. Thank you so much, ma'am, for your wishes.